राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के एकन विशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि अक्कल बड़ी अक्कल के बारे में समझा रहे हैं। अकलवाण सो जानिए जे आप ठिगावे नाई ठिगवा पर मनसा नहीं दर्द पिछाड़े माही पर दर्द पिछाड़े माई झूठ कपटा नहीं भावे पर मारत पर मूठ आश में लीन मुसावे राम बजे तज कामना वे समझा नर्तन पाए अकलवाण सो जानिए जो आप ठिगावे नाई अक्लवान जो जानिए। गुरुदेव फरमाने अक्लवान कौन है? जो पहले तो खुद नहीं ठिगाए, खुद नहीं ठिगाए, कहीं पर मतलब भोले पने में कहने में नहीं आ जाए। सामने वाला तो कपट करता है लेकिन अपन भोले पने में कहने में आ जाते, अपन सोचते अपन अक्कल लगा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे अक्लवान सो, आप इधर सर को थोड़ा सा, अकलवान सो जानिए जो आप ठिगावे नाई। अक्लवान कौन है कि एक तो पहले खुद नहीं ठिगाए कि संसार अपने को कुछ भी कहे और अपन उसका कहना मान लेते। ठिकाना कैसे? कोई पैसे वैसे संसार कुछ भी बोले अपन वो उसका कहना मान लेते, उस धर्म को मान लेते, उस चीज को मान लेते हैं। ठिगवा पर मनसा नहीं पर दर्द पिछाड़े माई। एक तो ठिगने पे मनसा नहीं होती, एक दूसरे के दर्द को जाने, वो अक्लवान है। वो अक्लवान पर दर्द पिछाड़े माई झूठ कपटा नहीं भावे। अक्लवान कौन है? जिसको झूठ और कपट भाता नहीं है। अपन कपट करते हैं, अपन कपट बड़ा जबरदस्त है, मन में झूठ है, मन में जहाँ अपना स्वार्थ होता है वहाँ अपन कपट कर लेते हैं। तो वो अक्लवान नहीं है, वो अक्कल नहीं है। महापुरुष हमारे अक्कल में झूठ कपट नहीं चलता है, झूठ कपट नहीं चलता है। परमारथ परमूठ आश मेली न मुसावे। अक्लवान वो है जो परमारथ का काम करे, परमारथ का काम करे, आश मेली न मुसावे, मेली आशा नहीं रखे। राम भजे तज कामना वे समझा नर्तन पाए। राम को तो भजे, कामना को छोड़े, वे समझा नर्तन पाए। तो समझो कि उन्होंने मनुष्य जन्म पाया। वही अक्कल है। अकलवान सो जानिए जे आप ठिगावे नाही। छन मनहर आपन ठिगावे सो तो आपको पिछाण रहे कहे मुख राम राम कामना निवारी है। आप न ठिगावे तो तू, कभी वो ठिगाते नहीं है, यानी किसी की बातों में नहीं आते हैं, कभी बहकते नहीं है, बने में नहीं आते। तो महापुरुष न तो वो ठिगाते हैं, सो तो आपको पहचान रहे, स्वयं को पहचान गए कि मैं कौन हूँ। इस बात की पहचान कर ली, कहे मुख राम राम, मुख से राम राम कहते हैं, कामना निवार है, कामना का निवारण करते हैं। अकामी एकांत मन सावधानी ज्ञान लिया, किया है कबज रिपु अजुक्ति टारी है। अकामी एकांत मन, महापुरुष हमारे कैसे हैं? अक्कलवान का मतलब क्या है? कि वो अकामी है, कामना से परे है। एकांत मन, एकांत में, एकांतवास यानी भीड़ से परे हो गया। भीड़ कौन सी? बाहरी भीड़ नहीं, अंदर मन में एकांत आ गया, सब विचार खत्म हो गए। सावधानी ज्ञान लिया, सावधानी से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किया है कबज रिपु, सारे शत्रुओं को कब्जे में कर लिया। अजुगति टारी है, अजुक्ति का कोई काम ही नहीं है। अजुक्ति जो भक्ति से दूर करे वो सब अजुक्ति कहलाती है। अजुगत टारी है, भली भली रीति सु प्रतीति रूप बायक है। भली भली रीति सु, भली भली रीति से प्रतीति रूप बायक है, प्रतीति रूप शब्द है। लायक लगन जाके नित्य ही विचारी है, उनकी लगन नित्य उस पर विचार करने वाली है। लायक है, बायक है, लायक लगन जाके नित्य ही विचारी है, नित्य विचार करने वाले। राम ही चरण कहाँ भेक रू अभेक दूं, चाहे भेकधारी हो चाहे अभेकधारी हो।
दो बाता विवेकी जो कारज सुधारी है। दोनों बातों में विवेक रखे जो कारज सुधारिए तो उनका काम सुधरेगा। अपन अक्कल कहाँ लगाते हैं? अपन अक्कल झूठ कपट और स्वार्थ में लगाते हैं। जहाँ अपना स्वार्थ है वहाँ अपनी अक्कल चला लेते हैं। जहाँ अपना झूठ कपट है वहाँ अपन सोचते हैं कि अपन बहुत आगे बढ़ रहे हैं। महापुरुष हमारे, अरे तो 10 कदम पीछे हो रहा है। अपन सोचते अपने बड़ी अक्कल से अपन ने काम बना लिया तो अपन तो और पीछे हो गए। पीछे जहाँ सारे गुण है उसको अक्कलवान कहते हैं, उसको अक्कलवान कहते हैं। सुधरे चलन विवेक से बिन विवेक बन जाए, कहाँ जगत भक्ता कहाँ कहाँ शत दर्शन माई। कहाँ छठ दर्शन माई विवेकी जहाँ तहाँ प्यारो, अरु बिन विवेक नर कोई नहीं जाको अधिकारो। राम चरण भज राम को मत काम दाम चितलाई, सुधरे चलन विवेक से बिन विवेक भंड जाए। सुधरे चलन विवेक से बिन विवेक भंड जाए। महापुरुष हमारे विवेक से ही चलन सुधरेगा और बिना विवेक के भंड जाएगा। कहाँ जगत भक्ता कहाँ, चाहे जगत हो कि भगत हो कि 6 तरह के दर्शनधारी हो। कहाँ शत दर्शन माए विवेकी जहाँ तहाँ प्यार हो। जो जिसमें विवेक होता है ना वो हर जगह प्यारा लगता है। विवेक वाला व्यक्ति, क्योंकि वो स्वार्थ में, विवेक का मतलब है कि अक्कल से ऊपर विवेक कहलाता है। तो उसको पता है ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो वो फिर विवेकी व्यक्ति हर जगह प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ का भाव होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता है, उसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए वो सबको प्यारा लगेगा। और बिन विवेक नर कोई जनही जहाँ को अधिकारो। बिना विवेक के नर सुहाएगा नहीं, बिना विवेक के नर अच्छा नहीं लगेगा। राम चरण भज राम को मत काम दाम चितलाही। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि तू राम का तो भजन कर और काम और दाम को चित्त में मत ला। सुधरे चलन विवेक से बिन विवेक भंड जाए। नर को आग विवेक से अरु आग तुरा को चाल। विवेक चाल जामे नहीं वाको बिगड़ियो हाल। निर्णय दे रहे हैं। नर को आग विवेक से। मनुष्य की इज्जत किससे है? मनुष्य की इज्जत विवेक से है। यदि विवेक नहीं तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। विवेक नहीं है तो उसका मान नहीं करेंगे। नर को आग विवेक से अरु आग तुरा को चाल। घोड़ी की कीमत किससे होती है? घोड़े की कीमत उसके चाल से होती है। घोड़ा घोड़ा सब एक है, घोड़ा घोड़ा सब एक है, लेकिन घोड़े की कीमत किससे है? घोड़े की कीमत उसकी चाल से होती है। जाति का तो घोड़ा है। जैसे मनुष्य मनुष्य सब एक है, लेकिन उसकी कीमत विवेक से होती है। दिखने में घोड़ा है पर चाल मायने रखती है। विवेक चाल जामे नहीं वाको बिगड़ियो हाल। जिसमें विवेक नहीं है तो उसका हाल बिगड़ गया समझो। जैसे घोड़े की कीमत कम हो जाएगी, उसकी चाल नहीं है तो वहाँ को बिगड़ियो हाल। आग आदर नहीं पावे, उसकी इज्जत नहीं होगी, उसका आदर नहीं होगा। बिन आदर जग माई फिरे दिन दुखी रहावे। बिन आदर के, फिर बिन आदर के रहेंगे, दुखी रहेंगे। सुमरे राम विवेक और जे नर सदा निहाल। जो हृदय में विवेक रख के राम का सुमरण करे वो सदा के लिए निहाल है। नर को आग विवेक से अरु आग तुरा को चाल। चाल चले निज समझ सो समझ ठिकाने होए। जहाँ तहाँ पावे नहीं संत जना बिन कोय। चाल चले निज समझ सो समझ ठिकाने होए। चाल किससे चलेंगे? निज समझ से। और जो समझ ठिकाने, और समझ कौन सी ठिकाने की समझ हो तो बात, चाल समझ से चलेंगे और समझ ठिकाने से होए। जहाँ तहाँ पावे नहीं संत जना बिन कोय। लेकिन वो ठिकाना संतों के बिना नहीं पा पाएंगे। संत महापुरुष के अनुसार चलेंगे तो ही अपनी अक्कल काम करेगी, बाकी अक्कल काम नहीं करेगी। संत जना बिन कोई जोए भल पंडित काजी। चाहे पंडित काजी किसी को भी देख ले, समझा सो ही जान लखे सब झूठी बाजी। समझदार कौन है? वो इस बात को समझ जाए कि ये सारी बाजी झूठी है। जब जान लेगा तो अपने आप ही झूठ कपट सब छूट जाएंगे। अपन इधर का झूठ, इधर कपट, इधर झूठ, इधर कपट, क्योंकि अपन ने इस बाजी को सच्ची मान रखा है, इसलिए अपन ये पाप कर रहे हैं। ये पाप तो अपने को पता ही नहीं, अपन सोचते कि नहीं अपन तो कोई पाप ही नहीं कर रहे हैं। ये झूठ कपट सबसे बड़ा पाप है।
तो महापुरुष मारे झूठी बाजी को जाने, राम चरण या समझ सो, राम भजन कर सो। इस समझ के साथ तू राम का भजन कर ले। चाल चले निज समझ सू, सो समझ ठिकाने होय। समझ समझ सबको कहे, पे समझे बिरला कोय। तजकू कसकण को गहे, समझा कहिए सोय। समझ समझ सबको कहे, हर कोई कहते हैं कि समझदार समझदार समझदार, समझ रखो समझ रखो समझ रखो, लेकिन असली समझ बोलते किसको है? असली समझ होती क्या है? तो समझे बिरला कोई, वो कोई बिरला ही जानता है। उस समझ को तो महापुरुषों जैसों ने जाना। तजकू कस कण को गहे, जो कचरे को हटा के कण को धारण करे, तो समझा कहिए सोई, वो समझदार है, वो समझदार है। समझा कहिए सोई, आप आपो न ठिगावे, जो खुद से ठिगाए नहीं, अपने आपे से ठिगाए नहीं। हृदय ज्ञान प्रकाश करे, सो अर्थ लगावे। हृदय ज्ञान प्रकाश करे, सो अर्थ लगावे। हृदय में ज्ञान का प्रकाश करे और जो भी करे उसको अर्थ लगाए, मतलब उसका महत्व निकले, उसका उसका सार निकले। जब तो कोई महत्व की बात है। हृदय ज्ञान प्रकाश करे, सो अर्थ लगावे। सार समझ बिन राम चरण, नर्तन लाभ न कोय। सार की समझ के बिना मनुष्य जन्म का लाभ नहीं है। गुरुदेव विचार आज धीरे फरमा रहे थे, अंदर ये से विचार चला कि जैसे कुत्ता होता है ना, उसको रोटी डालता है, उसको भी पता है कि मेरे को बच्चे के लिए ले जानी, तो वो उठा के उसके बच्चे के लिए ले जाता। कई कुत्ते तो उसको मिट्टी खोद के रख देता है, बाद में खा लेंगे या ऐसे, तो वो समझ उनमें भी है। उनमें है, उसके बच्चे के पास चला जाए तो वो खा जाए, उसमें भी समझ है। ऐसे चाहे वो गडूरा, वो उसके बच्चे की पूरी रक्षा करता है, पर उनमें वो विवेक नहीं कि इस परिस्थिति को पलटा कैसे जाए। इस मोह से वो विवेक मात्र, वो उसमें भी समझ, वो अपने में भी है, लेकिन अपने में वो विवेक है कि अपन को कहाँ मोह नहीं करना है, कहाँ मोह करना है। अपन अपना कंट्रोलिंग पावर रखता है, मतलब मनुष्य में उस चीज पे कंट्रोल हो सकता है। जैसे वो मांस खा रहा है तो अपनी बुद्धि को पलट नहीं सकता, और मनुष्य में वो ताकत है कि वो अपनी बुद्धि को पलट सकता है। यही अंतर है बस। अपने को ताकत दी राम जी ने कि तू तेरी बुद्धि को कंट्रोल कर सकता है, पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे वो एक पे अधिकार जमा रहा है, उसको नहीं खाने दे रहा है, उसको नहीं करने दे रहा है, वो कपट कर रहा है, वो उस कपट पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और मनुष्य में क्या अंतर है कि वो उस पर कपट कर सकता है, वो उस पर कंट्रोल कर सकता है। बस ये अंतर है कि अपने को विवेक से अपन उन चीजों पे कंट्रोल, नहीं तो अपन पशु बुद्धि है। अपन पशु बुद्धि, अपन अपने अपने गीत गाया करते हैं, बस अपनी गाते हैं, अपनी गाते, सार समझते नहीं। लेकिन मनुष्य को ये बुद्धि मिली है, एक विवेक मिला है कि वो चाहे जहाँ पर जैसा कंट्रोल कर ले। सार समझ बिन राम चरण, नर्तन लाभ न होय। समझ समझ सबको कहे, पे समझे बिरला कोय। समझ बिना भागवत का, तत में समझे नाय। वक्ता बाचे गुजर को, श्रोता भरम न जाय। समझ बिना भागवत का, तत्व में समझे ना। समझ के बिना भागवत जी के तत्व को समझे ही नहीं। वक्ता बाचे गुजर को, श्रोता भरम न जाए। जो पढ़ने वाला है ना, वो तो पेट भरे ही के लिए पढ़ रहा है, इसलिए कभी श्रोतों का, सुनने वालों का भरम कभी जाता ही नहीं है। सुनने वालों का भरम क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो पेट भरे के लिए पढ़ता है। समझ बिना भागवत को, तत्व न आवे हाथ। समझ के बिना भागवत जी का तत्व हाथ नहीं आता। वक्ता श्रोता बहत हैं, काम दाम के साथ। वक्ता और श्रोता दोनों काम दाम के साथ में बह गए। काम दाम परिहार उचारे राम रे, वक्ता श्रोता उबे लहे सुख धाम रे। काम धाम परिहार उचारे राम रे, काम धाम को छोड़ो और राम का उच्चारण करे। वक्ता श्रोता उभे लहे सुख धाम रे, वक्ता और श्रोता दोनों सुख धाम को प्राप्त करे। दुख सुख में नहीं होए कदे हैरान रे। अक्लवान कौन है? अक्लवान जो दुख और सुख में कभी हैरान नहीं हो, दुख और सुख में कभी हैरान नहीं हो, वो अक्लवान है। पर यहाँ राम चरण वा सार समझ परमाण रे, वो ही सार को समझे, वो परमाणित है। समझा सार समाइले, अण समझा गहे असार। 49 कोटि भर मत फिरे, तो ही न पावे पार।
तो ही न पावे पार जिते सत्संग नहीं भेटे, पूरा सदगुरु बिना भरम ना कोई न मेटे। मन रतन अमोलक पाई के, हारे बाद गिवार, समझा सार समाई के, अण समझा गहे असार। समझा सार समाई के, अण समझा गहे असार। जो समझदार है ना वो तो सार को संभाल लेते हैं, और जो अण समझे है ना वो असार असार को। 49 कोटि भर मत फिरे, 49 कोटि में कहीं भी भरमा जाओ तो ही न पावे पार, तो भी उसका कोई पार नहीं है। तो ही न पावे पार जिते सत्संग नहीं भेटे, जब तक कि सत्संग की भेंट नहीं करेंगे, जब तक कि सत्संग की भेंट नहीं करेंगे। पूरा सदगुरु बिना भरम ना कोई न मेटे, पूर्ण सदगुरु के बिना भरम ना कोई मेटेगा नहीं। रतन अमोलक पाई के, हारे बाद गिवार, ये रतन अमोलक मिला है, हारे बाद गिवार। लेकिन इस रतन अमोलक रतन को हार गए तो अपन गिवार हैं, अपन मूर्ख हैं। समझा सार समाई ले, अण समझा गए असार। समझा सो ही जानिए, देकर चाले बाट, जी मार्ग दूषण लगे, सो मार्ग चले तजे निराट। समझा सो ही जानिए, देखकर चाले बाट। समझदार कौन है? जो देख के चले, यानी विचार करके चले, यानी विवेक से चले। जी मार्ग दूषण लगे, पता है कि ये मार्ग अपने लायक नहीं है, जिसमें दोष लगे सो मार्ग तजे निराट, उस मार्ग को पूरी तरह से छोड़ दे। वो मार्ग है सो मार्ग तजे निराट, ज्ञान गम जिन ही पाई। समझो कि ज्ञान उन्होंने ही पाया है, ज्ञान उन्होंने पाया। गुण अवगुण नहीं लखे ढोर, बुद्धि उनके आई। वो ये नहीं देखते कि गुण क्या है अवगुण क्या है। लखे ढोर बुद्धि उनके आई, वो ढोर बुद्धि है, जिसको यही, जिसके एक तराजू वाले हैं सब, जिसके एक तराजू वाले वो ढोर बुद्धि है। ढोर, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए सब बराबर है, वो ढोर बुद्धि है। अपन अपने गुरु को, अपने अड़ोसी पड़ोसी सब परिवार सबको एक समझते। गुरुदेव हमेशा यही बात फरमाते थे कि मेरे को सब एक ही समझते। तो ढोर बुद्धि, अपन समझ नहीं पाए, अपने में निगाहें नहीं है, अपने में निगाहें नहीं है। रामचरण यूं पर किए, मिनक पशु को घाट। ऐसे परखो कह रहे तुम मनुष्यों की पशु हो, मनुष्यों की पशु हो। समझा सो ही जानिए, देखकर चाले बाट। जी को दृष्टांत कहिए हैं, उसका उदाहरण देके अपने को समझा रहे हैं। दिल्ली के मार्ग चले तो दिल्ली होए नजीक, मांडू के मार्ग चले जहाँ किसी दिल्ली की ठीक, जहाँ किसी दिल्ली की ठीक आंतरो दूणो जानो। जे दिल्ली देखना हुंस दिल्ली दिश करो पयानो। राम चरण में कहाँ कहूँ ये परापुर लीक, दिल्ली के मार्ग चले तो हो दिल्ली होए नजीक। दिल्ली के मार्ग चले, महापुरुष हमारे दिल्ली के मार्ग पे चलेंगे तो दिल्ली नजदीक होगा। दिल्ली के मतलब पूरब में जाना है, और पूरब की दिशा में जाएंगे तो पूरब दिशा नजदीक रहेगी। और मांडू के मार्ग चले, महापुरुष हमारे कि मांडू के मार्ग जाएंगे तो जहाँ किसी दिल्ली की ठीक, तो बताओ दिल्ली की ठीक क्या रहेगी? हाँ, रास्ता ही बदल गया, रास्ता ही बदल गया। जा किसी दिल्ली की ठीक आंतरो दूणो जानो। महापुरुष हमारे वो आंतरा तो दूर हो गया। तो जब परमात्मा के रास्ते पे जाएंगे तो परमात्मा नजदीक है। अब अपन तो भरम के रास्ते में जा रहे हैं, तो भरम अलग चीज है। तो कहाँ की दिल्ली की ठीक, तो वो रास्ता कैसे मिलेगा? जे दिल्ली तो पेंसिल से लिखा था कुछ, जहाँ दिल्ली के, जहाँ किसी दिल्ली की ठीक आंतरो दूणो जानो, वो तो आंतरा पर दूरा पड़ जाएगा। दिल्ली के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो दिल्ली पहुंचेंगे कैसे? ऐसे राम जी के देश पहुंचेंगे कैसे? पूरब अपन पश्चिम की ओर जाए जा रहे, पश्चिम की ओर जाए जा रहे हैं। आश्चर्य आ रहा है कि पूरब में और पश्चिम में भाग रहा है। हाँ, और फिर चाह रहा है कि मेरे को पूरब मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा? मैं चरण में चले जाए, पूरब पश्चिम है। अब वो पूरब की चीज तो पश्चिम में सोच रहा है कि वहां मिल जाएगा, हो मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। राम जी तो दयालु है, अपन इसे राम जी को भी चलाते हैं, अपन राम जी को भी चलाते हैं। परमात्मा दयालु, उल्टा काम करते हैं, झूठ कपट करते हैं, ये करते हैं, ओ मिल जाएंगे राम जी। तो राम जी भोले नहीं है, राम जी भोले नहीं, उल्टे दिशा में जा रहे हैं, उल्टे दिशा में जाके उन्हीं को ही चला रहे हैं,
उनको ही चला रहे हैं। जहाँ किसी दिल्ली की ठीक आंत रो दूणो जानो, जे दिल्ली देखण हुंस दिल्ली दिशि करो पयानो। दिल्ली देखने की हून से तो दिल्ली की दिशा में पयान करो। रामचरण में कहाँ कहूँ ये परापुर बीली, मैं क्या कहूँ, ये तो लीक शुरू से चली आ रही है। दिल्ली के मार्ग चले तो दिल्ली होए नजीक, दिल्ली दिल खोजे नहीं, खोजे माया तना मंडान। रामचरण के से लहे उन चल पद निर्वाण, दिल्ली दिल खोजे नहीं, घट में राम जी को खोजा ही नहीं, उस परमात्मा को दिल में खोजा ही नहीं। खोजे माया तना मंडान, परमात्मा को कहाँ खोज रहे, बाहर माया के मंडान में खोज रहे। अब वो तो घट में है, घट में, और अपन बाहर ढूंढ रहे हैं। सामान घुमा कमरे में और अपन ढूंढ रहे हैं चौराहे पे, क्यों, क्योंकि वहां चटक भड़क तड़क सब कुछ है। वो है तो कमरे में, चौराहे पे मिलेगा कैसे, बाहर मिलेगा कैसे। वो तो ऐसे घट में राम जी और अपन उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। घट में राम जी है और बाहर ढूंढते हैं। रामचरण कैसे लहे उन चल पद निर्वाण, कैसे लेंगे, वो तो नहचल पद है, वो निर्वाण है। रामचरण संसार की अकल माही अति फेर, और बिहारा चतुर बहु निज कार्य दिशा अंधेर। रामचरण संसार की अकल माही अति फेर, संसार की अक्ल अति नीची है, अति नीची है। और बिहारा चतुर बहु, सारे व्यवहार में अपन चतुर है। जहाँ अपना पहनना ओढ़ना खाना पीना, जहाँ अपना स्वार्थ है, जहाँ अपना स्वार्थ है वहाँ अपन इतने चतुर है। बाकी दूसरे का अपन बातें बना के उसको अरे रे हमको तो पता ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं। क्यों भैया, तुम अपने स्वार्थ में तो बड़े चतुर हो, और तुमको जहाँ विवेक की बात आती वहाँ तुम फटक मना कर देते हो। हमारे में विवेक नहीं, विवेक नहीं, अपन वहाँ हिसाब किताब लगाते हैं। और जहाँ भक्ति की बात होती है वहाँ हिसाब किताब, वहाँ तो हिसाब किताब लगाते हैं, और अपने इसमें कोई हिसाब किताब नहीं लगाते। वहाँ अपन तो राम जी भी देख रहे कि तू है क्या, तेरे मन में कितना कपट है, तेरे मन में कितना कपट है। रामचरण संसार की अकल माही अति फेर, अक्ल में अति फेर है। और विहारा चतुर बहु निज कार्य दिशा अंधेर, इधर कहते हैं कि हमारी बुद्धि नहीं चलती है, हमको पता नहीं, और संसार में तो बड़ी बुद्धि चलती है। संसार में तो अपन हर चीज में क्या छाना चोड़ा क्या करना है, तो वहां तो अपनी बुद्धि बड़ी चलती है, इधर नहीं चलती है। तो ये अपनी क्या है, ये अपनी चतुराई है। अपन चलाना नहीं चाहते, अपन चलाना नहीं चाहते। अपन एक दुकान पे जाके उसे भाव काज करके अपना सब निकाल देते हैं, और यहाँ अपन राम जी के सामने पूरा बताते हैं कि नहीं 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 हमारी वो नहीं है। तो फिर राम जी नहीं जानते कि तुम कर क्या रहे, वो आगे बढ़ने देंगे अपने को, वो अपने को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो बुद्धि को क्या करेंगे, ठस कर देंगे बुद्धि को। इसलिए अपन उससे डरना चाहिए। अरे राम जी से अपन कपट कर रहे, राम जी से निज कार्य दिशा अंधेर, संगत की पारख नहीं, संगत की पारख नहीं अपने पास, पारखी निगानी है। पीतल कनक समान जान धन जन्म ठिगाई, अपन ने तो पीतल और सोना एक जान लिया, एक जान के, और मनुष्य जन्म ठिगा गए। सार असार समझावता बिफर पड़े हुई ढेर, और सामने वाले को समझाओ कि सार क्या है असार क्या है, तो सामने वाला और बिफर जाएगा, उसको क्रोध आ जाएगा। रामचरण संसार की अकल माही अति फेर, संसार की अकल तो अति फेर वाली है, हर सेकंड बदलने वाली है। और समझ में समर्था जग शोभा के माहे, और क्या धिक्कारेंगे अपने को, और क्या धिक्कारेंगे। पे नाम निरूपण समझ बिन रामचरण सुख नाय, और समझ में समर्था जग शोभा के, संसार की शोभा कितनी प्यारी है। अपन कपड़े 1000 के खरीद लेंगे, पर कहीं चढ़ावा या कुछ देना होगा ना, वहां पे अपन खींचतान करेंगे। वहां संसार की शोभा है कि नहीं हमने पहन लिया, और जहाँ अपना इस बात आएगी तो नहीं 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 हमारे पास तो नहीं है। तो राम जी नहीं जान रहे, राम जी नहीं जान रहे कि तू है क्या, तेरी क्या वो है परमात्मा। अपन संसार की शोभा में तो अपन खुला सब करते हैं, और इधर अपन राम जी की तो परमात्मा भक्ति की शोभा अपने लेनी है, और उधर की शोभा तो अपन ने पूरी बना रखी है। तो और समझ में समर्था जग शोभा के माय, संसार की शोभा में तो तू पूरा समर्थ है, पूरा अपने आप को झकझोर कर देता है,
पूरी बुद्धि लगा देता है। पे नाम निरूपण समझ बिन रामचरण सुख नाय। अब संसार की तू कितनी शोभा कर ले, पर नाम निरूपण के बिना तेरे को सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कि तेरे में समझ नहीं आएगी। रामचरण सुख नाई करो कहती विधि कोई। बाहर से कितनी विधि से तू संसार के काम कर लेगा, पर तेरे को शांति नहीं मिलने वाली है, शांति नहीं मिलने वाली है, सुख नहीं मिलेगा। बाचो नाचो गाए भजन बिन सिद्धि न होई। कितना ही तो तू बाच ले, कितना ही तू नाच ले, कितना ही तू गा ले, भजन के बिना तेरे को सिद्धि नहीं मिलेगी। जोग जिज्ञ व्रत दान तप इनसे अजक न जाए। कितना ही जोग कर ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, दान कर ले, व्रत कर ले, तीरथ कर ले, महापुरुष मारे, पर इससे तेरी अजक जाने वाली नहीं है। और समझ में समर्था जग शोभा के माही। अपने को आज तो जबरदस्त सारा ही बाता चतुर अति अरु सब ही काम सुचेत। और क्या कहें, और क्या कहें, सारी ही बाता चतुर अति अरु सब ही काम सुचेत। पे अपना निज कारज दिशा हरि के हेत अचेत। सारी ही बाता चतुर अति अरु सब ही काम सुचेत। सारी बातों में चतुर, सारी बातों में चतुर है, चतुर हो गया ना। संसार की हर काम में अपने चतुर आई है। लेकिन जहाँ राम जी अपनों को लग रहा है यहाँ तो राम जी देख ही नहीं रहे, यहाँ तो राम जी देख ही नहीं रहे। हर बात में चतुर है, पर सब ही काम सुचेत। हर काम में सुचेत, हर काम में। कहीं गए जिमने गए भी लिफाफा तो देना है, और भंडारे में तो अपना अधिकार है। भंडारे में जिम रहे, वहाँ अपने मन में नहीं आ रहा है कि अपन यहाँ जिम रहे तो राम जी को भी तो देना है। जिमने कहीं शादी विवाह में नहीं अपने को थोड़ा लिफाफा तो देना, और वहाँ तो अपन अधिकार से जैसे अपने लिए तो भाई अपनी नहीं है तो अपन वहाँ भी वैसे ही तो, पर यहाँ तो अपन सुचेत नहीं है और वहाँ अपन सुचेत है। मतलब अपनी मन की होशियारी इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है। अपने मन में विवेक नाम की कोई चीज, विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। तो सारी ही बात चतुर अति। अब अपने को तो दिल इतना क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तब जाके अपनी चीज थोड़ी आगे बढ़ेगी। बाकी तो अपन वही कि अपनी चतुराई नहीं चलेगी, चतुराई नहीं चलेगी। सारी ही बाता चतुर अति अरु सब ही काम सुचे। सारे काम में अपन सुचे थे, सारे काम में अपन चतुर है। पे अपना निज कारज दिशा हरि के हेत अचेत। पर जहाँ अपना निज कारज करना है ना, वहाँ अपन अचेत है, वहाँ अपन पाप चढ़ा रहे हैं, वहाँ अपन पाप चढ़ा रहे हैं। और हरि के हेत अचेत, हरि के हेत में अचेत है, हरि के हेत में अचेत हैं। हरि के हेत अचेत तबे कहाँ सियाणप जाको। बताओ अब उसको क्या समझदारी कहेंगे, क्या सियाणप कहेंगे। समझ न कहिए तास बड़ो मूर्ख है पाको। उसको समझ नहीं कहेंगे, वो बड़ा मूर्ख है। जो चुगे चुड़कुला जागता बधिर अंध को खेत। जैसे वो बहरा गूंगा है ना, बहरा है और गूंगा है तो उसके जागते हुए भी, और अंधा है तो जागते हुए भी उसका खेत चिड़िया खा गई। वो जाग रहा है पर वो अंधा है, वो जाग रहा है पर वो बहरा है, उसको चिड़ी की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए जागते हुए भी। ऐसे अपन को सब कुछ अपने में बुद्धि अक्ल आँख कान नाक जिसे सब दिख रहा है, निर्णय हो सकता है, पर अपन उसमें ठिगा गए। अपना मनुष्य जन्म ऐसे के ऐसे ही ठिगा गए। इसलिए गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं कि अरे तू कहाँ होशियारी जता रहा है। और होशियारी कितने दिन की, पृथ्वी कितने अरबों खरबों साल पुरानी, और अपना जीवन कितना 60 70 80 साल का। अब अपन उस 80 साल में खरबों पुरानी पृथ्वी को पूरा अपने अनुसार करना चाहते हैं कि हमारे अनुसार बदल। अरे राजा महाराजा भी आए और वो भी चले गए, कितना राजपाट था वो सब चले गए। और अपन क्या चाहते कि 80 साल में अपन दुनिया को अपने अनुसार कर डालें और सारा अपन अपन उसको कर ले। तो ये अपनी कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी। बड़े बड़े राजा महाराजा अवतार सब आए और सब चले गए, और अपनी होशियारी देखो अपन किससे होशियारी कर रहे हैं। पहले तो अपने को पता ही नहीं होशियारी कर किससे रहे, कहाँ होशियारी करते हैं। चू चुगे चुड़कुला जागता बधिर अंध को खेत। सारी ही बाता चतुर अति अरु सब ही काम सुचेत। और क्या कहेंगे अपने को। बधिर अंध की समझ को करिए कहाँ बखान। अपनो अर्थ बिगाड़ के पर अर्था पचे अयान। बधिर अंध की समझ को करिए कहाँ बखान। बधिर है, अंधा है, बहरा है और अंधा है,
अब महापुरुष हमारे उसकी समझ का क्या तो बखान करे, क्योंकि बहरा तो सुनेगा ही नहीं, अंधा देखेगा नहीं। महापुरुष ने दोनों को एक साथ बताया कि बहरा भी है और अंधा भी है। अब उसकी समझ का कि अपन ने गुरु के शब्द को सुनते हुए अपन बहरे हैं कि सुन के भी नहीं कर रहे, और आंखों से अपन खोटा देख रहे तो भी अपन उस बात को समझ नहीं पा रहे। बधिर हैं और अंधे हैं, जे अपनो अर्थ बिगाड़ के पर अर्था पचे अयान, के उन्होंने अपना अर्थ तो बिगाड़ दिया और पर अर्थों में पच रहे हैं। पर अर्था पचे अयाणहीन चक हृदय माई, हृदय की आंखें फूटी हुई है। अरुहीण सूरत के कर्ण सुने कारज की नाही, अपने अर्थ में तो अपन पच रहे हैं महापुरुष हमारे, और दूसरों के अर्थ में पच रहे हैं। संसार के दूसरों का अर्थ कैसा है कि अपन गृहस्थी को सुधारने में लगे, ये पर अर्थ है, ये पर अर्थ है। निज कारज कौन, अब कि अपन ने अपनी आत्म के लिए कुछ भी नहीं किया, अपन उसको 84 में ले जाने की पूरी योजना बना रहे। जो भी दिन भर योजना करते हैं, इसका मतलब अपन आत्म को गर्भ में डालने की अपनी क्रिया है। आत्म को अपन जो भी 24 घंटे कर रहे हैं वो आत्म को 84 में डालने की, 84 में है। पर अर्था पचे अयाणहीन चक हृदय माई, अपने हृदय की आंखें फूटी हुई है। और वो हीण सूरत के कान, सूरत के कान बह रहे हैं, सुरता के कान बह रहे हैं, सुने कारज की नाही, कारज की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए अपन यहाँ तो नींद निकालते हैं। और अभी किसी के बारे में देखा, कोई किसी की बात कहे तो अपने कान कितने अच्छा, वो उनके बारे में ऐसा कह रहा था, एक बात भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। एक बात अभी किसी की पराई की बात चल जाए, किसी की बात चल जाए कि उनके घर में क्या हो रहा है, तो अपने सबकी आंखें उड़ जाएगी, अपन सब सुनने लग जाएंगे कि किसके घर में क्या हो रहा है और किसकी क्या हालत है। या राम जी के इसमें नींद निकालते हैं, यहाँ तो अपन नींद, और वहां तो अपने कितने चतुर है, क्योंकि अपने को शौक है उन बातों का, वो बात एक भी नहीं गिरेगी, वो बात एक भी नहीं गिरेगी। और अपन इसलिए ऊपर कारज में लगे हैं, अपने अर्थ को नहीं जाने। रामचरण ऐसे कोई जानप सहित अनजान, ऐसे जानते हुए भी अनजान है। बधिर अंध की समझ को करिए कहाँ बखान, बधिर अंध का समझ बिन श्रवण लोचन बाद, सुने न दर्शे आपनो अर्थ सके नहीं सार। बधिर अंध का समझ बिन, बधिर और अंधे है ना, तो समझ के बिना श्रवण लोचन बाद, सुनना देखना सब व्यर्थ चला गया, क्योंकि वो तो बहरा है तो सुनेगा क्या, अंधा है तो क्या देखेगा। सुने न दर्शे आपनो अर्थ सखे नहीं साध, अपना देखा नहीं, अपना सुना नहीं, तो अपने अर्थ को तू साध नहीं पाया, साध नहीं पाया। अपनी आंखें हैं पर अपन अंधे हैं, क्यों? क्योंकि अपन निर्णय नहीं कर पाते। अपने कान है पर अपन बहरे हैं, क्यों? क्योंकि अपन ने उस बात पे निर्णय नहीं किया। अर्थ सके नहीं साध अनर्था अति होशियारो, अनर्थ में बड़े होशियार हैं। अनर्थ क्या है? जितने भी अपन माया का पड़पंच कपट, ये सब अनर्थ है, ये सब अनर्थ है। उर में मेरी को बंद अंत कह मारो मारो, उर में मेरी को बंद, हृदय में मैं मेरी का बंधन है, अंत कह मारो मारो, अंधा है तुम मेरा मेरा कहता, काम कल्पना में जरे राम करे नहीं याद। काम कल्पना में जल रहा है तू, काम कल्पना में है, राम करे नहीं याद, राम को तो याद किया नहीं। बधिर अंध का समझ बिन श्रवण लोचन बाद, बधिर अंध है ना, समझ नहीं आई। तो महापुरुष हमारे उसकी आंखें और कान किसी भी काम के नहीं है, क्यों? क्योंकि निज अर्थ को नहीं समझा, पराये अर्थ में लगा रहा। पराया अर्थ तो पूरा संसार है, बाहरी चीज है, सब पराया अर्थ है। अपन जो शरीर को सुख देते वो भी पराया अर्थ है, क्योंकि शरीर तो चला जाएगा, और सगी थी अपनी आत्मा जिसको, तो उसका तो अपन ने कुछ सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो सब अपन पराये काज में लग रहे हैं, पराये काज में। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम।